यदि आपको 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और कहा जाता है कि उनमें से एक करेक्ट सेंटेंस है, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, उसे फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे? समस्या गंभीर होती है, बट 2 तरीके से आप उसको पकड़ सकते हैं। पहला ट्रिक, कैपिटलाइजेशन और नॉन कैपिटलाइजेशन। दूसरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए, दोनों तरीके से मैं आपको आज IBPS PO मेंस के क्वेश्चन को टारगेट करके समझाने आया हूं। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। 5 सेंटेंसेस हैं आपके समक्ष, लेवल्ड A, B, C, D, E। सबसे पहले हम ट्रिक की बात करें। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। उस आधार पर यदि 5 को एग्जामिन करें तो सेंटेंस नंबर A में कैपिटलाइजेशन है, सेंटेंस नंबर B में कैपिटल नहीं है, यानी ये मैदान से बाहर हो गया। C में भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से नहीं हुई है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। सेंटेंस नंबर D में भी एज ए स्मॉल लेटर है, अतः इसे भी मैदान से बाहर करते हैं। सेंटेंस नंबर E, द T आपका कैपिटल है, यानी अब आपको कंसंट्रेट करना है केवल 2 सेंटेंसेस पर, और ये है सेंटेंस नंबर A और दूसरा सेंटेंस नंबर E। सेंटेंस नंबर A क्या कहता है? The way the children are reprimanded if their attention wanders as they learn how to focus, the same can be explained when training to e-read off while reading on paper। सेंटेंस लगता है इसके पार्ट्स जंबल्ड किए गए हैं, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। कैसे? तो यहां जो प्रीपोजिशन ऑफ आया है, ऑफ का मतलब होता है प्रीपोजिशन में गेटिंग अवे, यानी उससे हट जाना। तो टू ई रीड ऑफ तो होगा नहीं, यानी आपका सेंटेंस नंबर A में टू ई रीड ऑफ ये गलत एक्सप्रेशन है। ऑफ होना कहां चाहिए था? तो वॉन्डर्स के साथ ऑफ आना चाहिए था, यानी करेक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए था वॉन्डर्स ऑफ। ये करेक्ट हुआ। As they learn how to focus, the same can be explained when training। अब यहां देखिए, ट्रेनिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी ट्रेनिंग आपका मेन वर्ब नंबर 4 यानी ING की फॉर्म में है, और उसके पहले कंजंक्शन लाया गया है when। when के साथ या तो परफेक्ट टेंस या इनडेफिनिट होता है, प्लस यदि एक्टिव वॉइस में है तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लाना पड़ेगा, जो भी हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो उसे लाना होगा। कंटिन्यूअस के लिए वेन का सिनोनिम वाइल होता है, यानी ये आपका वेन गलत है, और वेन की जगह वाइल होना चाहिए, और वाइल में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हम हटा सकते हैं, यानी ये आपका रॉन्ग जा रहा है, इसके जगह पर होना चाहिए था वाइल। इस आधार पर देखें तो आपका सेंटेंस नंबर A, द वे द चिल्ड्रन आर रेप्रिमेंडेड इफ देयर अटेंशन वॉन्डर्स as they learn how to focus, the same can be explained when training to read off while reading on paper। ये when training to read off while reading on paper, ये दोनों expressions भी गलत जगह पर हैं।
मीन्स नॉट इन अ करेक्ट सीक्वेंस। इसका मतलब सेंटेंस नंबर ई भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने बचा सेंटेंस नंबर ई, क्योंकि आपने पहले ही बी, सी और डी को एलिमिनेट होता हुआ देखा है। सेंटेंस नंबर ई आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कैसे हर पार्ट अपनी जगह पर है। मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ सेंटेंस नंबर ई आर in a proper, in a correct order, in a correct sequence, logical sequence में है। The way the children are reprimanded if their attention wanders off while reading on paper, as they learn how to focus, the same can be explained while training to e-read। कहीं कोई प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल एरर या स्ट्रक्चर का एरर नहीं है। राइट आंसर स्टूडेंट्स, करेक्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर ई है। अब मैं बी और सी और डी को भी देखूं कि क्यों इसको एलिमिनेट किया गया। सबसे पहला तो ट्रिक हुआ कि कैपिटल से शुरू नहीं है। ऑफ और वाइल से स्टार्ट कभी होगा ही नहीं। ऑफ वाइल रीडिंग ऑन पेपर कैन बी एक्सप्लेन्ड व्हेन ट्रेनिंग टू ई रीड एज दे लर्न हाउ टू फोकस। The same if there is no proper order, एकदम हेल्टर स्केल्टर में आपके पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं, इसलिए बिल्कुल रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर सी को देखिए तो इफ देयर अटेंशन वांडर, फिर ऑफ यहां से मिस कर रहा है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने का सवाल तो है नहीं। कैन बी एक्सप्लेन्ड व्हेन ट्रेनिंग, फिर व्हेन यहां वाइल होना चाहिए था। When training to e-read as they learn how to focus, the same the way, ये भी correct places पर नहीं है। The children are reprimanded off while reading on paper। तो आपका सी भी wrong हुआ। कोई grammatical perfection नहीं है, structurally not in a proper order। नंबर डी को देखिए तो एज, ये भी कैपिटल शुरू नहीं है। एज दे लर्न हाउ टू फोकस, द सेम द वे, फिर द सेम द वे, ये दोनों आसपास कैसे होगा। द चिल्ड्रन आर रेप्रिमेंडेड ऑफ, और फिर ऑफ की जगह रेप्रिमेंड के साथ नहीं होगा। while reading on paper can be explained when training to e-read if their attention wanders off, wanders के बाद होना चाहिए था। इसका मतलब सेंटेंस नंबर डी भी आपका रॉन्ग है। इस तरह से आपने स्पष्ट देखा कि सेंटेंसेस ए, बी, सी एंड डी आर नॉट प्रॉपरली ऑर्डर्ड। स्ट्रक्चर हेल्टर स्केल्टर है, हेंस दे आर ऑल एलिमिनेटेड। आपका सेंटेंस नंबर ई ही करेक्ट ऑर्डर में है। द वे द चिल्ड्रेन, जिस तरीके से बच्चे आर रेप्रिमेंडेड, फटकारा जाता है, डांटा जाता है। इफ देयर अटेंशन वांडर्स ऑफ, इनका ध्यान यदि विमुख होता है। वाइल कब के दौरान, वाइल रीडिंग ऑन पेपर, एज दे जैसे ही, लर्न हाउ टू फोकस, द सेम, ठीक इसी तरह की बात, कैन बी एक्सप्लेन्ड वाइल ट्रेनिंग टू ई रीड। इज इट क्लियर? एंड मुझे लगता है कि अब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू दिस। आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। फाइंडिंग आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरे ट्रिक्स और मेरे मेथड्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।